रामू, तुम पहले इंसान हो जिसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। मुझे अब विश्वास होने लगा है कि मेरा श्राप जल्द ही खत्म हो सकता है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। मेरी परीक्षा अभी बाकी है और तुम्हारी भी। हमें कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। एक शांत गांव के पास घना जंगल था, जहां गरीब लेकिन बेहद दयालु लकड़हारा रामू अपने परिवार संग रहता था। रामू, घर में अनाज खत्म होने वाला है। बच्चों की हालत देखो। आज कुछ अच्छा लेकर आना, नहीं तो हम सबको बहुत कठिनाई होगी। मुझे डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं आज ज्यादा मेहनत करूंगा। भगवान पर भरोसा रखो, वो हमें कभी निराश नहीं करेगा। मैं कोशिश पूरी ताकत से करूंगा, तुम बस हिम्मत बनाए रखो। पिताजी, आप जल्दी वापस आना, हमें आपकी चिंता रहती है और आप थक जाते हो, फिर भी हमारे लिए इतना करते हो। हम भी बड़े होकर आपकी मदद करेंगे। रामू कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकला। उसके मन में परिवार की चिंता और जिम्मेदारी दोनों एक साथ चल रही थी। आज मुझे ज्यादा लकड़ी काटनी होगी, नहीं तो घर की हालत और खराब हो जाएगी। मैं हार नहीं मान सकता, मुझे अपने परिवार के लिए मजबूत बनना होगा। हे भगवान, मुझे आज इतना बल देना कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकूं। मेरे बच्चों को भूखा मत रखना, मैं मेहनत करूंगा, आप बस मेरा साथ देना। जंगल के अंदर अचानक उसे एक कराहनी की आवाज सुनाई दी, जो किसी घायल प्राणी की लग रही थी। ये आवाज किसकी हो सकती है? कोई जानवर लगता है जो दर्द में है। मुझे जाकर देखना चाहिए। अगर किसी को मेरी मदद चाहिए तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। भले ही मुझे देर हो जाए, लेकिन किसी की मदद करना ज्यादा जरूरी है। अगर मैं इसे नजरअंदाज कर दूं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आवाज की दिशा में जाकर उसने एक घायल और कमजोर सफेद गाय को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। ओह, तुम कितनी घायल हो, तुम्हारी हालत बहुत खराब है। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम सुरक्षित हो, तुम्हारी आंखों में दर्द साफ दिख रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम कितना सह रही हो, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ, तुम्हें अब और तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें पानी देता हूँ, तुम थोड़ा हिम्मत रखो, तुम मजबूत बनो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी मेहनत करनी पड़े। रामू ने गाय को पानी पिलाया और उसे सहलाया, जिससे गाय थोड़ी शांत और सुरक्षित महसूस करने लगी। लो, पानी पी लो, इससे तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। तुम घबराओ मत, मैं यही हूँ, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। तुम बस हिम्मत रखो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। जंगल खतरनाक है, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, वहाँ तुम्हें आराम मिलेगा और तुम्हारी देखभाल भी अच्छी तरह हो पाएगी। रामू बहुत कठिनाई से गाय को अपने घर ले आया और उसे सुरक्षित जगह पर आराम से लिटा दिया। रामू, ये तुम क्या कर लाए? हमारे पास खुद खाने को नहीं है और तुम एक घायल गाय ले आए। हम इसे कैसे संभालेंगे? ये बहुत मुश्किल होगा। मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन ये भी एक जीव है, इसे हमारी ज़रूरत है। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, लेकिन इस बार हालत सच में कठिन है। फिर भी मैं तुम्हारा साथ दूंगी, हम मिलकर इसे संभाल लेंगे। कुछ दिनों तक दोनों ने मिलकर गाय की सेवा की और धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आने लगा। देखो, अब ये पहले से बेहतर लग रही है, हमारी मेहनत रंग ला रही है। अगर हम इसी तरह ध्यान रखते रहे तो ये पूरी तरह ठीक हो जाएगी। हाँ, लेकिन इसकी आंखों में अभी भी कुछ अजीब सा है, जैसे ये कुछ कहना चाहती हो। मुझे लगता है इसमें कोई रहस्य छुपा है। तुम सही कह रही हो, मैं भी महसूस करता हूँ कि ये साधारण गाय नहीं है, लेकिन चाहे जो भी हो, हम इसकी मदद करते रहेंगे। एक रात गहरी शांति में अचानक गाय की तरफ से इंसानी आवाज सुनाई दी, जिससे रामू चौंक गया। रामू, डरना मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हारी दया से प्रभावित हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें अपना सच्चा रूप
और कहानी बताना चाहती हूँ। तुम बोल कैसे रही हो? ये मेरे लिए बहुत अजीब है, लेकिन मैं डर नहीं रहा। तुम जो भी कहना चाहती हो मैं ध्यान से सुनूंगा। गाय ने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी बतानी शुरू की और रामू ध्यान से हर बात समझने लगा। मैं साधारण गाय नहीं हूँ, मैं एक श्रापित राजकुमारी हूँ जिसे अपने अहंकार के कारण ये जीवन जीना पड़ रहा है, और अब तुम्हारी दया ही मेरी आशा है। मैं एक राज्य की राजकुमारी थी, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैं बहुत घमंडी और स्वार्थी हो गई थी। मैंने कभी किसी की भावनाओं की कद्र नहीं की। एक दिन एक बूढ़े साधु मेरे महल में आए। उन्होंने मुझसे पानी मांगा, लेकिन मैंने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें अपमानित करके भगा दिया। साधु बहुत दुखी हुए और उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं गाय बन जाऊंगी और तब तक इस रूप में रहूंगी जब तक कोई निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा नहीं करेगा। रामू ने ये कहानी सुनी, लेकिन उसके मन में न डर था न लालच, केवल सहानुभूति और मदद की भावना थी। तुमने गलती की थी, लेकिन हर इंसान गलती करता है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो तुम बदल सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम राजकुमारी हो या गाय। मेरे लिए तुम एक पीड़ित जीव हो और तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। गाय रामू की बात सुनकर भावुक हो गई। उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण चमक उठी। रामू, तुम पहले इंसान हो जिसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। मुझे अब विश्वास होने लगा है कि मेरा श्राप जल्द ही खत्म हो सकता है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। मेरी परीक्षा भी बाकी है और तुम्हारी भी। हमें कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मज़ेदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल पराकू टून्स को जल्द से जल्द लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।